नमस्कार। आज हम कानून की दो बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर कंफ्यूजिंग लगने वाली अवधारणाओं पर बात करेंगे। विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली और बलवा यानी राइटिंग। इन दोनों में क्या फर्क है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल हमारे सामने है, डिफाइन एन अनलॉफुल असेंबली एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम राइट, यानी विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दीजिए और बलवे से इसका अंतर बताइए। देखिए, ये सवाल पब्लिक ऑर्डर से जुड़े अपराधों को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि विधि विरुद्ध जमाव आखिर होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विधि विरुद्ध जमाव की। आखिर कानून की नज़र में लोगों का एक समूह कब और क्यों विधि विरुद्ध यानी गैर कानूनी मान लिया जाता है, आइए देखते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 141 के मुताबिक इसकी परिभाषा दो मुख्य चीजों पर टिकी है। एक, लोगों की संख्या, और दूसरी, उनका एक जैसा गैरकानूनी इरादा। अच्छा, यहाँ एक और जरूरी बात जान लेते हैं। नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 या बीएनएस में ये प्रावधान अब धारा 189 में दिया गया है। तो याद रखिएगा, आईपीसी में धारा 141 और बीएनएस में धारा 189। तो पहली और सबसे जरूरी शर्त है लोगों की संख्या। कानून ये साफ कहता है कि किसी भी समूह को विधि विरुद्ध जमाव तभी माना जाएगा जब उसमें कम से कम 5 या उससे ज्यादा लोग शामिल हों। मतलब अगर 4 लोग मिलकर भी कोई गलत काम करने की योजना बनाते हैं तो भी वो कानूनी तौर पर विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहलाएगा। संख्या 5 होनी ही चाहिए। लेकिन सिर्फ 5 लोगों का इकट्ठा हो जाना ही काफी नहीं है। असली खेल तो दूसरी शर्त का है, और वो है सामान्य उद्देश्य। इसका मतलब ये है कि उस समूह में मौजूद हर एक सदस्य का इरादा एक ही होना चाहिए और वो इरादा गैर कानूनी होना चाहिए। सच कहें तो यही सामान्य उद्देश्य इस पूरे अपराध की नींव है, इसका सार है। ये कानून का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। सोचिए, एक ग्रुप शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुआ तब वो बिल्कुल कानूनी था। लेकिन अगर वहां मौजूद लोग बाद में मिलकर कोई गैर कानूनी काम करने का मन बना लेते हैं तो वही कानूनी जमाव उसी पल विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से खास उद्देश्य हैं जो किसी भी जमाव को गैर कानूनी बना देते हैं। कानून ने इसकी एक लिस्ट दी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। कानून में ये 5 उद्देश्य बताए गए हैं। इनमें क्या क्या शामिल है? जैसे सरकार या किसी सरकारी अफसर को डराना धमकाना, किसी कानून को लागू होने से रोकना, कोई अपराध करना जैसे कि तोड़फोड़ या किसी के घर में घुस जाना, या फिर किसी की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना। अगर 5 या उससे ज्यादा लोग इनमें से कोई भी एक इरादा रखते हैं तो वो एक विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। चलिए अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा विधि विरुद्ध जमाव बलवा जैसे एक ज्यादा गंभीर अपराध में बदल जाता है। यहाँ पर खेल बदल जाता है। आईपीसी की धारा 146 बताती है कि जब विधि विरुद्ध जमाव में एक नया तत्व जुड़ता है और वो तत्व है बल या हिंसा, तो वो बलवा बन जाता है। और हाँ, नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में बलवे से जुड़ा ये प्रावधान अब धारा 191 में दिया गया है। तो आईपीसी में 146 और बीएनएस में 191। इस बदलाव को एक रेसिपी की तरह समझिए। इसका आधार है एक विधि विरुद्ध जमाव। जब इस जमाव में बल या हिंसा का तड़का लगता है तो ये एक उत्प्रेरक का काम करता है, और इसका नतीजा क्या निकलता है? बलवा। मतलब जैसे ही विधि विरुद्ध जमाव अपने गैर कानूनी इरादे को पूरा करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है, वो बलवा बन जाता है। तो ये है वो एनशाइडन मोड, बल या हिंसा का प्रयोग। ये एक पतली सी रेखा है जो एक अपराध को दूसरे ज्यादा गंभीर अपराध में बदल देती है। अगर आपको ये विश्लेषण समझने में मदद मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अब इन कानूनी बातों को एक असल मामले पर लागू करके देखते हैं ताकि ये और भी अच्छे से समझ आ जाए कि ये असल में काम कैसे करता है। इस केस को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर क और उसके 4 भाई हैं, यानी कुल मिलाकर हो गए 5 लोग। उनका एक साझा उद्देश्य भी है, च की नाक काटना, जो कि एक गंभीर आपराधिक काम है। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ विधि विरुद्ध जमाव है या फिर बलवा है। आइए अब कानून की कसौटी पर इस केस को परखते हैं। पहली शर्त, क्या 5 या ज्यादा लोग थे? हाँ,
क और उसके 4 भाई मतलब कुल 5 लोग थे। दूसरी शर्त, क्या उनका कोई विधि विरुद्ध सामान्य उद्देश्य था? हाँ, उनका लक्ष्य चोट पहुंचाना था, जो एक अपराध है। और अब तीसरी और सबसे अहम शर्त, क्या बल या हिंसा का इस्तेमाल हुआ? जी हाँ, नाक काटने के लिए बल का प्रयोग किया गया। क्योंकि तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, ये साफ तौर पर बलवे का मामला है, न कि सिर्फ विधि विरुद्ध जमाव का। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे आमने सामने रख के देखते हैं, ताकि ये अंतर आपके दिमाग में एकदम साफ हो जाए। तो इन दोनों के बीच का सार बस इतना सा है, बलवा विधि विरुद्ध जमाव का ही एक बिगड़ा हुआ या ज्यादा गंभीर रूप है। विधि विरुद्ध जमाव के लिए सिर्फ गैरकानूनी इरादा ही काफी है, लेकिन बलवा होने के लिए उस इरादे को पूरा करने में बल या हिंसा का इस्तेमाल होना जरूरी है। इसे ऐसे याद रखिए, हर बलवे की शुरुआत एक विधि विरुद्ध जमाव से ही होती है, पर यह जरूरी नहीं कि हर विधि विरुद्ध जमाव बलवे में बदल ही जाए। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो है ये क्रम। जब एक गैर कानूनी इरादे वाला समूह यानी विधि विरुद्ध जमाव अपने उस इरादे को पूरा करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाता है, तो वो उसी पल बलवा बन जाता है। यही इन दोनों के बीच की सबसे बड़ी विभाजक रेखा है। उम्मीद है अब ये कानूनी फर्क आपको बिल्कुल साफ हो गया होगा। अगर आपको ये जानकारी आसान भाषा में समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन करें और ऐसे और भी विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।